जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। आगे का जो सूत्र है, कहते हैं एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। समाधिपाद का ये 44वां सूत्र है। सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का जो स्पष्टीकरण है, उसी से समाधि की उच्चतर स्थितियां भी स्पष्ट होती हैं। लेकिन सविचार और निर्विचार समाधि की इन उच्चतर अवस्थाओं में ध्यान के विषय अधिक सूक्ष्म होते हैं। हाँ, वेरी शटल, ये साधारण नहीं है। वो कहा कि ध्यान के विषय बड़े सूक्ष्म होते हैं। जितना हम अधिक से अधिक ध्यान करते चले जाएंगे, हमारी सोच इतनी अधिक से अधिक सूक्ष्म होती चली जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि हम ध्यान करते हैं एक समुद्र के ऊपर। समुद्र हमारे सामने लहरा रहा है। मानिए ध्यान करते हैं ओमकार पर, ओमकार की ध्वनि करते रहते हैं। समुद्र का ध्यान करते करते समुद्र की लहरें विलीन हो जाएंगी। समुद्र की लहरें क्या, समुद्र नहीं रह जाएगा, क्षितिज एक रह जाएगा। ओम का ध्यान करते करते ओम की ध्वनि है, वो पहले वेखरी सुनते हैं। ओम ये वही खरी है। श्री राम जय राम जय जय राम वही खरी है। ओम नमो नारायणाय वही खरी। उच्च स्वर में जहाँ जीभ, ओष्ठ, दंत्य तमाम का उपयोग है, वह वही खरी है, स्थूल है। अभी हम हैं नमो नारायण, जो हमारे मुंह से उच्चारण है केवल हम ही सुन पाते, अनुभव करते, और थोड़ा हिलते हैं, जीभ थोड़ी हिलती है, वाह दूसरी अवस्था है।
इसको कहते हैं उपांशु। अब है मानसिक, जीभ भी नहीं हिलती, दांत भी नहीं, ओठ भी नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, अंदर से अनुभूति होगी। अंदर ओम नमो नारायण की गूंज होती रहती है। स्थूल से सूक्ष्म में आए, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में आ गए। समुद्र को देखते देखते लहर छूट गई, समुद्र रहेगा, समुद्र भी रहेगा नहीं, अब क्षितिज हो गई। ओम की ध्वनि जाकर के हमारे भीतर में चली जाएगी। एक ध्यान देना चाहिए, ये जो ओम है ना, वो वर्णमाला में नहीं है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ यङ च छ ज झ, इसमें ओम नहीं है। इन शब्दों के बाहर एक ओम को लिखना पड़ता है, जैसे हमारे पीछे लिखा हुआ है, वही सत्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यही है विज्ञानम ब्रह्म, एक ही है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। तो ध्यान दें, ओम जो है वो वर्णाक्षर नहीं है, केवल भेद बदलाने के लिए, वर्णमाला का हिस्सा नहीं, उससे परे है। उसका स्वयं का अस्तित्व ही नाद है। नाद कौन सा है? ये नाद हुआ ना, टकराने पर जो होता है नाद, यहां ओमकार की अंतर चेतना में जो रट होती है वो निनाद है, वो अंतरनाद है। देखिए, आप हम छोटे रहे ना, राजस्थान में थे, क्लब हाउस में फिल्म होती थी हर शनिचर को, पट्टियां कट जाती थी, वो कटी पट्टियों को ले आते थे। फिर बाथरूम की खिड़की में जहाँ छेद है, उसमें एक बल्ब में पानी लटकाते थे, बाहर सूर्य के सामने एक मिरर रख के करते थे। मिरर की रोशनी उस छेद के बल्ब में जाएगी, छेद के बल्ब से वो दीवार तक आ जाएगी। अब देखिए, बड़ा मजा है। वो जो फिल्म की जो पट्टी है सेलुलाइट, क्या होता है उसमें? उसमें ये धा की ट झुम तत ऐसा नहीं है, वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। एक इतना हाथ जाते जाते वो 50 पिक्चर चले गए। हाँ, 50 पिक्चर चले गए। कौन हो तुम, ये बोलते बोलते 50 पिक्चर चले गए, किंतु 50 को जोड़ दिया गति से तो एक गति हो गई, त्रिगढ़ हो गया उनका। बड़ा है, ऐसे ही है। वो पट्टी में जो बॉक्स 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 रहते हैं, वो बॉक्स 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 हमको उसे सिनेमा स्क्रीन में नहीं दिखते हैं। वहाँ तो हमको क्या दिखता है? उनकी गति दिखती है, क्योंकि वो चित्र गति से चलते हैं। जैसा कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो इत्यादि, विबग्योर। अब विबग्योर है, वो 7 रंग डाल दो, वायलेट डालो, इंडिगो डालो, सब डालो, जोर से घुमाओ, तो उसमें विबग्योर, इंडिगो, ऑरेंज, रेड नहीं दिखते, वो केवल सफ़ेद ही दिखता है। वो सूर्य का जो मेघ धनुष है ना, मेघ धनुष को हम देखते हैं, धनुष कैसा है? एक सेतु के समान दिखता है, कभी कभी एक पूरा धनुष भी दिखता है। किंतु जो कवि बोल रहते हैं ना, ये साधारण चुकमुक सभी है। हाँ, आओ तुमको ले जाऊं 7 समुंदर के पार, और मेघ धनुष की नौका बना करके ले जाऊं नदिया के उस पार। एक कवि हो सकता है 7 समुंदर के पार जाने वाला। 7 समुंदर के पार जाने की उसने एक समुद्र भी नहीं देखा है, किसकी गाना सुन लिया तो बोल रहा है। वो मेघ धनुष जो एक सेतु के समान, उस पर आप बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। वो रंग है, वस्तु तो वहाँ रंग होते ही नहीं है, वहाँ मेघ धनुष होता ही नहीं है। वो जल की धारा में सूर्य के किरण, तो सूर्य में जो रंग है वो वहाँ पर प्रतीत होते हैं। किंतु सूर्य तो श्वेत है, तो यहाँ रंग है, तो दोनों ही मिथ्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो जल में किरण है, उसमें जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें किसको सत्य मानना है?
संपूर्णता बन जाती है अधिकाधिक सूक्ष्म, अधिक से अधिक सूक्ष्म। एक घड़ी आती है कि जब हम अनुभव करेंगे कि सर्वाधिक सूक्ष्म ही संपूर्ण सत्य है। जब हर चीज खाली हो जाती है तब वहाँ कोई चित्र नहीं रहता है, ए नहीं रहता है, खत्म। वहाँ गति होती है, वहाँ न खोजी होता है न खोज होती है, दोनों मिट जाते हैं। लेकिन यही सच्चा अंत नहीं है, अभी भी और सूक्ष्मता चाहिए। क्या है? संसार के समग्र रूप के साथ साधक का रूपांतरित होना। एक बार ध्यान के मार्ग में आप गतिशील हो जाएंगे, ध्यान की गंगा में अवगाहन कर लेंगे, आपका वो व्यक्तित्व मूल व्यक्तित्व नहीं रहेगा। उसको आगे हम कह चुके हैं। LSD खाने वाला 8 घंटा मद में रहता है, ना ऐसा करता है, किंतु 8 घंटे के बाद में वो वैसा ही रहता था जैसे पहले गया। किंतु 8 घंटे तक अब सर्वसाधारण समाधि में भी निमज्ज हो जाए, समाधि से बाहर आएंगे, यू विल बी ए न्यू मैन विथ ए न्यू लाइट, न्यू पावर, न्यू विजडम, द विम्स, विगर, विजिलेंस, डिलीजेंस, यू विल बी टोटली ए न्यू पर्सन। क्यों? आपने ध्यान की गंगा में अवगाहन किया है। पुरानी कर्मशीलता नहीं रहेगी ना, पुराने ख्यालात नहीं रहेंगे, पुराना उद्वेग नहीं रहेगा, भर जाओगे विश्व प्रेम से। तो क्या होता है कि यदि आदमी है, यहाँ एक और सूत्र भी है, उसको भी तो जानना चाहिए। क्या सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि देखो भाई, ये सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। देखिए, जैसे हम सूक्ष्म विषयों से संबंधित समाधि को प्राप्त सूक्ष्म ऊर्जाओं को निराकार अवस्था तक प्रसारित कर देते हैं। ये बहुत जरूरी बात सुनो भाई। ये क्या कहा हमें कि हम जो हैं सूक्ष्म अवस्था को कितना हमको जाना है, गहराई में हम कितने गहराई में चले जाएंगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म होते चले जाएंगे, तब हमारा अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। यही है हमारी गति। कौन सी वाली गति? जो फिल्म चलती है तो वहाँ ये पूरा हाथ ऐसे मूवमेंट करते हुए दिखता है, वो जो हाथ है वो वास्तविक नहीं था, टुकड़ा टुकड़ा था, किंतु यहाँ गति में होने पर सत्य दिखता है। तो वही है वास्तविकता हमारे सामने प्रस्तुत चलचित्र की। चलचित्र जो चित्र चलते हैं, चित्र स्थिर हो जाएंगे तो नहीं। वस्तुतः महर्षि पतंजलि अद्भुत ईजन, वेरी यूनिक पर्सन नारायण। वो धार्मिक जगत के वो वैज्ञानिक है, वो रहस्यवादी गणितज्ञ है, वो अतर्क तार्किक है, तर्क नहीं करते हुए भी तार्किक है। दो विपरीत अवस्थाएं मिलती हैं। एक वैज्ञानिक तो पढ़ता है, पतंजलि पढ़ाते हैं, ये पूर्णतया तर्कयुक्त है। यदि वे ले जाते हैं तुम्हें अर्थ की ओर, तो वे चलते हैं आपको तर्कयुक्त सोपानों के द्वारा। और कब उन्होंने तर्क छोड़ दिया हमें ज्ञात भी नहीं आएगा। बढ़ते आगे एक दार्शनिक के भांति, चिंतक के भांति, और बताते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद, अनोरणीयान महतो महीयान। ये कहा ना हमको, ये सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक, वो दोनों ही है। हाँ, वो स्थूल की आकांक्षा नहीं है, वो सूक्ष्म का है। वो कैसे होगा? निर्विचार में, दार्शनिक के भांति, चिंतक के भांति, सूक्ष्म भेद के किले को भेद करके हमें वो प्रस्थापित करते निर्विचार में और चिंतन में, जहां हम नहीं जान पाएंगे कि हमने कितनी बड़ी छलांग लगा दी है। विल नॉट रियलाइज इट। वो पूरा हो गया। हाँ, ऐसे होता है।
कोई प्रवचन करता है तो लगता है कब पूरा हो, राम राम राम, बोर हो जाते हो। कब अरे घंटा बीत गया पता भी नहीं चला, ऐसा भी होता है। पतंजलि ये है, हम पतंजलि के साथ चल रहे हैं, इसकी अनुभूति हमें नहीं होगी। हमको सोपान जो है वो इतने छोटे छोटे तरह से गए। हमारे आश्रम में अष्टलक्ष्मी मंदिर है, उनके सोपान हमने छोटे छोटे बनाए। साधारण 6 इंच के होते, हम तो 3-3 इंच 3.5 इंच के बनाए। क्यों? कोई भी वृद्ध इंसान बड़ी सुविधा से, छोटे छोटे नहीं है, लंबे लंबे भी है। हाँ, पढ़ने की रेलिंग भी है, पकड़ने की। तो इतने छोटे सोपान चढ़ते हुए आप सोपान चढ़ रहे हो, ये आपको अनुभव नहीं होगा। अब ऊपर तक चढ़ जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान की महत्ता की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि हमें बहुत धीरे धीरे क्रमशः, अभी तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तो है, वो तो साधन पाद में है। यहाँ तो पहले ही बता दिया कि सोपानों को इतना छोटा तरासा गया है कि हमें महसूस होता है कि हम समतल भूमि में चलते हैं। और वो इतने धीरे धीरे क्रम से लेकर के जाते हैं कि हम देख भी नहीं सकते कि हमारी छलांग कहाँ गई। हमने आपसे क्या कहा कि आरंभ से अंत ये संपूर्ण योग की परंपरा है। वस्तुतः जब महर्षि पतंजलि नहीं थे तभी योग तो था, योग तो बड़ा पुराना है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम परंपरा, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, कितने युगों से परंपरा योग की है। किंतु सदियों के पहले भी, पतंजलि के पहले भी योग था, किंतु उसके आविष्कारक नहीं थे। हाँ, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज तो अभी अभी हुए हैं, कोई मान लीजिए 125 साल के पहले, 130 साल के पहले। पतंजलि को तो काफ़ी साल हो गए। यार स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अगर किताब लिखी है तो ग्रंथों में क्या लिखा है? अरे भाई, नाद योग लिखा, लय योग लिखा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग, योग के तमाम तत्वों को लिख डाला। 310 ग्रंथ लिख दिए, पुस्तकाएं लिख दी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के कंप्लीट वर्क को देखो, उनकी राजयोग की किताब सबसे अधिक बिकती है। किंतु उसका जो विश्लेषण जैसे योग का किया है महर्षि पतंजलि ने, ऐसा पहले किसको भी, ये व्यक्तित्व के दुर्लभ संयोग का कारण है, क्योंकि वे करीब करीब संशोधक, आविष्कारक और प्रवर्तक बने हैं। पतंजलि के पहले और बाद में बहुत लोगों ने काम किया है, किंतु योग के अंतरंग की नई भूमियों में क्या कहा है? सूक्ष्म विषयों के संबंधित समाधि का प्रदेश सूक्ष्म ऊर्जा की निराकार अवस्था तक फैल गया, प्रसरित हो गया। रिसेप्टिविटी चाहिए ना। बौद्ध तो भारत में हुए बुद्ध, किंतु बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ कौन है? क्योंकि हमारे तो मुंह में जो स्वाद था सनातन धर्म का स्वाद है, वैदिक स्वाद है। हम बुद्ध को क्यों माने? जहाँ वेद नहीं है, वहाँ सनातन नहीं है, वहाँ पर वो चीन में चला गया। हाँ, लोग माने उनको। यस, चीन का कोई अपना धर्म नहीं रहा तब वहाँ पर, न ताओ थे, हाँ, कोई नहीं था वहाँ पर, तो इसलिए बुद्ध वहाँ गए, प्रसरित हो गए। श्रीलंका में भी प्रसरित हो गए। श्री राम ने लंका में पदार्पण किया था, किंतु रावण को मानने वाले लोग रहे, तो वहाँ पर भी बुद्ध के अनुयायी गए, वहाँ पर बौद्ध धर्म हो गया। बर्मा में भी हो गया। प्रसार कब होता है? रिसेप्टिविटी होने पर प्रसार होता है। रिसेप्टिविटी नहीं हो तो प्रसार नहीं होता है। दीवार के अंदर से प्रकाश नहीं जा सकता है ना, पारदर्शिकता होनी चाहिए तो प्रकाश जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं कि पतंजलि के बाद, अच्छा क्या कहा है, ये धीरे धीरे पतंजलि हमको जिस उच्च शिखर पर प्रस्थापित करते हैं, तब हमने क्या कहा, आपने देखिए भाई, वैष्णो माता चढ़ने में बड़ा कष्ट है, पर एक बार ऊपर चले जाओ, ठंडी हवा आती है, सुख होता है। हम ऊपर आ गए, इसकी अनुभूति नहीं होती है। हाँ, गुजरात में गिरनार राम का पहाड़ है, 11,000 सीढ़ियाँ, तथात्रय चले जाओ,
ठंडी हवा आती है, अब पूरी थकान मिट जाती है। एक बार पतंजलि का हाथ पकड़ करके समाधि के द्वार पर चले जाओ, यू विल फॉरगेट व्हाट इज हैपेंड टू यू अप टिल नाउ। एक नई चेतना, नई ज्योति, नया विकास, नया प्रकाश दे दी पिता, वह संभव है गहरे रूप से समझने की। पतंजलि को हमको समझना पड़ेगा, वो मदद करेंगे। अन्य गुरुओं के द्वारा मदद प्राप्त होती है, हम आनंदित भी हो सकते हैं, हमारे जीवन में घटना भी घट सकती है, श्रद्धा भी हो सकती है, विस्मय भी हो सकती है, किंतु आश्चर्य होगा कि गुरु से पृथक हुए, दूर हुए तो धीरे धीरे सब मिट्यामेल हो जाएगा। सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य नहीं है तो प्रकाश नहीं, ऐसे हो जाएगा। किंतु यदि हम स्वयं सूर्य बन जाएं, फिर हमको प्रकाश के लिए रोना धोना नहीं पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि हमने आगे कहा है, ऐसे पतंजलि मात्र गुरु नहीं है, वह शिक्षक भी है। शिक्षाविद, वह जानते एक महान शिक्षक वही होता है जो कक्षा के केवल थोड़े से सर्वोच्च विद्यार्थियों द्वारा समझा जाता है। शिक्षक कैसा चाहिए, एक छोटी लघु कथा करके हम पूरा करेंगे। हमारे गुजरात की मुख्यमंत्री रही आदरणीय मातृस्वरूप आनंदीबेन। उसके पहले वो प्रारंभ में शिक्षा मंत्री भी रही, बाद में वित्त मंत्री रही, बाद में मुख्यमंत्री रही, अभी हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री काल में जिन जिन अनुभवों को किया, उनको उन्होंने एक पुस्तक में लिखा, उसका लोकार्पण करने के लिए हमें बुलाया। उसमें लिखा है कि एक शिक्षिका को श्रेष्ठ शिक्षिका का पदक प्रदान किया गया, तो उसको पूछा गया कि तुम श्रेष्ठ कैसे बनी। उस शिक्षिका ने कहा कि जब मुझे शिक्षिका का कार्य सौंपा गया, मैं एक वर्ग में गई, पढ़ा रही थी, तब मैंने देखा कि एक छोटी लड़की आई, बाल बिखरे हुए, फ्रॉक आधी ऊपर आधी नीचे, दोनों पाँव में अलग अलग चप्पल, न नहाई न धोई, पाँव बड़े गंदे। बहन, मैं अंदर आऊं? नहीं, हमने बोल दिया। नई शिक्षिका बनी थी, अनुशासन के सिर पर। दिन बीतते चले गए, वो रोज देर से आती थी, मैं रोज उसको डांट देती थी, झाड़ देती थी, वो बाहर खड़ी होती थी, रोती थी, रोते रोते बैठ जाती थी और फिर घर चल जाती थी। किंतु एक दिन मैंने देखा, नहा धोकर के आई है, बाल उसके संवरे हुए हैं, फ्रॉक अच्छी साफ है, पाँव में दोनों में ठीक चप्पल पहने। ओ, तो आज मैडम नहा धो के आई है, खड़े हो जाओ। तब भी मेरा गुस्सा ऊपर था, खड़ी हो गई। बताओ, ये 6 महीने से नियम में क्यों नहीं आती थी, आज कैसे आ गई? उसने बड़ी सरलता से कहा, मैडम, मेरा एक छोटा भाई था, मेरे माता पिता हैं, मजदूरी करते हैं। जब तक घर नहीं आती तब तक मैं अपनी बहन को ध्यान रखती थी। अब वो आ जाती थी तो फिर मैं दौड़ के आ जाती थी स्कूल। अब वो कल मेरा भाई मर गया, तो माँ है, वो घर में रही, तो आज मैं समय से आ गई। वो शिक्षिका ने कहा मेरे को, जैसे मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया। इस बच्चे से मैंने शिक्षा ली कि मैं अपनी शिक्षा इनको देना चाहती हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आई हैव टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ दैट किड एंड टू आस्क व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हमने कभी उसको नहीं पूछा है। अच्छे शिक्षक का यही कर्तव्य है कि जिस भाषा में विद्यार्थी समझ पाए उस भाषा में बोले। विद्यार्थियों का जो स्तर है उस भाषा में उनको समझाएं। विद्यार्थियों को अगर त्रुटि करते हैं सबके बीच में डांट डपट ना करें, और अगर अच्छा करते हैं तो वाह बहुत अच्छा किया ऐसा भी कहें। और जो कुछ भी ज्ञान है पढ़ाने के पहले खुद पढ़ करके आए, ये अच्छा शिक्षक होता है। पतंजलि श्रेष्ठ शिक्षक है, उनके चरणों में वंदना करते हैं। आज की इस विचारधारा को यहाँ विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद।